तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इडियम्स यानी कि मुहावरा। तो मुहावरे को ऐसे तरीके से पढ़ा जाता है कि तुरंत ही पढ़ते ही वो याद हो जाए, ताकि बाद में उसको रटने की जरूरत न पड़े। तो आइए देखते हैं, आपके सामने है ग्रीस द पाम। अब ग्रीस द पाम होता क्या है और कैसे इसको याद करना है, इसके बारे में पहले सुनिए। कोई भी मशीन जब जाम हो जाता है और बढ़िया तरीके से काम नहीं करता ना, तो उसको ग्रीसिंग किया जाता है। और ग्रीसिंग का मतलब उसमें अलग से ऑयल मिलाता है, तो वो जो मशीन होती है, जिसके बेरिंग होते हैं, वो बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। यूं समझिए केमिस्ट्री की भाषा में यह उत्प्रेरक का काम करता है। यह अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, मतलब काम करने की स्पीड को बढ़ा देता है। ये ग्रीस, तो ग्रीस का मतलब ये हो गया, यहाँ पे काम ये है कि किसी भी चीज को, किसी भी काम को बढ़ा देना। और पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली यानी कि हथेली में ग्रीस लगा देना। तो हथेली में ग्रीस लगा देने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई ऐसा उत्प्रेरक, कोई ऐसी वस्तु हथेली में लगा देंगे ना, तो वो तेजी से काम करना शुरू कर देगा। तो पाम द ग्रीस का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ऐसा अधिकारी होता है जिसको आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है, बार बार अपने फाइलों को लटकाता है, वो उसकी हथेली ही वो काम करेगी। लेकिन हथेली में उसके ग्रीसिंग कर देंगे तो हथेली बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे ग्रीसिंग का मतलब होगा रुपए पैसे से, लेन देन से, यानी कुल मिलाजुल करके ब्राइब। ब्राइब का मतलब रिश्वत, यानी कि किसी भी अधिकारी को, अक्सर देखा गया है, किसी भ्रष्ट अधिकारी को अगर आपने रिश्वत दे दिया तो समझिए उसके हाथों में ग्रीस का काम कर जाएगा और उसके हाथ बड़ी तेजी से काम करेंगे। यानी ये हो गया कि वो आपके फाइलों को लटकाएगा नहीं और आपका काम बहुत जल्दी से कर देगा। तो पाम द ग्रीस का अर्थ यहाँ पे हो गया टू ब्राइब, किसी भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देना। तो उसका अर्थ होता है ग्रीस द पाम। तो ग्रीस द पाम का मतलब ब्राइब, रिश्वत देना। अब इस वाक्य को करना क्या है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग का मतलब हुआ कि एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें आए यह शब्द, लेकिन हिंदी निकालते समय हमें इसकी निकालनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू वांट to move your file अगर आप अपने फाइल को सर्टिफाइड कराना चाहते हैं, टेबल पे मूव कराना चाहते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मूव योर फाइल यू विल हैव टू ग्रीज द पाम। तब आपको रिश्वत देना पड़ेगा, पक्की बात है। तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना अपने काम कराने के लिए। जैसे मशीन में ग्रीसिंग का काम हो जाता है तो बहुत तेजी से काम करता है, वैसे अधिकारियों के हाथ में ग्रीसिंग हो गया तो काफी तेजी से काम करेगा। तो ग्रीसिंग का मतलब यहाँ पे है रिश्वत से हुआ। अगर आप अपने फाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब आपको रिश्वत देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर होता क्या है? 9 का मतलब होता है 9 और डेज का मतलब होता है दिन, और डे का मतलब, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। 9 दिन का आश्चर्य। अगर आपकी जिंदगी है और जिंदगी बड़ी गुर्बत से कट रही है और अचानक 9 दिन के लिए आपको खुशी मिल गई, तो उसका मतलब होता है 9 डेज वंडर। इसको शुद्ध हिंदी में लोग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात का मतलब होगा कि आपकी जिंदगी में चांद के द्वारा 4 दिन के लिए रोशनी हुई और फिर वही अंधेरी रात हो गई। यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ पल के लिए खुशी आई और फिर वो खुशी वापस चली गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशियां, खुशी फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड या शॉर्ट टाइम।
यानी कि थोड़े से समय के लिए खुशी का होना। अगर कोई भी खुशी आपके पास थोड़े समय के लिए होती है तो समझिए कि वह 9 डेज वंडर है। यानी कि हम इसका अगर वाक्य प्रयोग करना चाहें तो कैसे हम लोग करेंगे, हम देखते हैं। ये हो जाएगा द ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। द ब्यूटी ऑफ यूथ। द ब्यूटी ऑफ यूथ। आजकल के युवाओं की सुंदरता इज 9 डेज वंडर। यह डे है और डे को हमने प्लूरल बनाया तो डेज हो गया। और काक की अंग्रेजी के लिए जब पहले से यस यहाँ लगा हुआ है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ये पोसेसिव केस के रूल में है। ये हो गया द ब्यूटी ऑफ यूथ। युवाओं की जो सुंदरता होती है ना, इज 9 डेज वंडर। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है, बाकी सब वही हाल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हिमालयन ब्लंडर। अब हिमालयन ब्लंडर को कैसे समझेंगे, पहले देखिए। आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत जो है, सबसे बड़ी पर्वत, वो है हिमालय। शायद हिमालय से बड़ा पर्वत दुनिया में कोई है नहीं। हिमालय से बड़ा पर्वत का मतलब हिमालय से सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय से ऊंचा पर्वत कोई नहीं। और ब्लंडर का मतलब होता है ना गलती। गलती यानी कि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। अब ब्लंडर का मतलब गलती, यानी कि हिमालय के जैसी गलती, अर्थात ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है और ये गलती है। इसका मतलब हुआ दुनिया की सबसे बड़ी गलती। यानी आपके द्वारा जीवन में कोई ऐसी गलती हो गई हो, वो ऐसा गलती आपने जीवन में फिर कभी किया न हो, तो उस गलती को माना जाएगा हिमालयन ब्लंडर। यानी आपके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची गलती। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची गलती का मतलब ये हो गया हिमालयन ब्लंडर। यानी हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे बड़ी पर्वत है। और ब्लंडर का मतलब गलती, यानी आपकी गलती मानी जाएगी हिमालय के जैसा बड़ी। इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी गलती। यहाँ कह सकते हैं द बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द बिगेस्ट मिस्टेक। द बिगेस्ट मिस्टेक का मतलब सबसे बड़ी गलती। तो ये हिमालयन ब्लंडर का अर्थ हो गया द बिगेस्ट मिस्टेक, यानी हिमालय जैसे सबसे ऊंची है। इसका मतलब सबसे ये हो गया बिगेस्ट। और ब्लंडर का मतलब गलती। हिमालय जैसी आपकी गलती, और हिमालय से बड़ा कोई है ही नहीं है। इसका मतलब उस गलती से बड़ा आपका कुछ और गलती है ही नहीं है। तो द बिगेस्ट मिस्टेक। अब इसका अगर आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई मिनिस्टर है जो मंत्री के पद पर सुशोभित कर रहा है, लेकिन अचानक उसने इस्तीफा दे दिया और बाद में उसे एहसास हुआ हो ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। या कह सकते हैं द मिनिस्टर, यानी कि मंत्री साहब, रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। मंत्री साहब ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इट इज हिमालयन मिस्टेक, हिमालयन ब्लंडर। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। यानी उनके जीवन में इतना बड़ा गलती इसके अलावा कोई दूसरा उन्होंने नहीं किया था।